स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को। पेटीएम हमारे पास में है। करंट प्राइस की बात करें तो 724 रुपये का देखने को मिलता है और आज के दिन 5% की तेज़ी हमें शेयर में देखने को मिली है। तेज़ी के पीछे की वजह को नोट करें तो कंपनी के Q4 के नंबर्स अनाउंस हुए हैं और मार्केट को ये नंबर्स पसंद आए हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के नंबर्स रहे हैं पेटीएम के। पेटीएम अप 5% ऑन सस्टेन्ड ग्रोथ इन Q4। JP Morgan सी 37% अपसाइड। 37% अपसाइड का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है 37% तक शेयर जो है ऊपर जाने की संभावना अपनी रखता है। तो आगे अगर देखें तो कंपनी की जो नेट लॉस थी, यानी कि पिछले साल जो नेट लॉस हमें देखने को मिल रही थी 761 करोड़ की, वो जो है घट के रह गई है 168 करोड़ की। JP Morgan की तरफ से जो है कुछ स्टेटमेंट भी दिया गया है। कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी विल कीप द कंपनी ऑन ट्रैक टैप एन अट्रैक्टिव प्रॉफिट पूल्स। तो JP Morgan सबको पता है एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो है इस तरह का बयान देना, कहने का मतलब ये है कि पेटीएम कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ अच्छा करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जो है जो ग्लोबल ब्रोकरेज हैं उनके ही तरफ से भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। हालांकि सभी को पता है पेटीएम जो है ऑलरेडी अपने जो निवेशक हैं उनका दिवाला निकाल चुका है। 2000 रुपये के ऊपर की कंपनी की लिस्टिंग थी और अगर देखें तो 500 रुपये के नीचे जाता हुआ भी शेयर देखने को मिला है और अभी जो है 724 रुपये के आसपास चल रहा है। यानी कि अभी भी जो निवेशक हैं काफ़ी ज़्यादा लॉस में इस कंपनी में हमें देखने को मिलते हैं। नंबर्स आगे क्या कुछ कहते हैं तो यहाँ पे 5% की तेज़ी आज के दिन देखने को मिली, यानी कि जो लॉस है वो कम हुई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो कंपनी का रिवेन्यू रहा है, रिवेन्यू 52% दोस्तों इंक्रीज हुआ है, जो कि बढ़िया अभी के समय में बढ़िया चीज़ें देखने को मिल रही है। रिवेन्यू जो रहा है, रिवेन्यू कंपनी का 2335 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है, विद GMV गोइंग अप 40% टू RS 3.62 लाख करोड़। ठीक है, तो यहाँ जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू में 52% की बढ़ोतरी है और बढ़ के जो है 2335 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी का अभी के समय में हमें देखने को मिल रहा है। पूरे साल की अगर बात करें तो पूरे साल जो है 61% की ग्रोथ जो है पेटीएम के रिवेन्यू में देखने को मिली है, जो कि हो गया है 7990 करोड़ के आसपास। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो मार्जिन है वो 30% से बढ़ के जो है 49% के आसपास का हो गया। यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 30% बढ़ के 49% अभी के समय में हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर में जो है नेट लॉस की हम बात करें तो नेट लॉस जो है 1777 करोड़ की हो गई है 2396 करोड़ से, जो कि 2022 में हमें देखने को मिल रही थी। JP Morgan यानी कि जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है JP Morgan, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश अभी के समय में देखने को मिल रहे हैं। ओवर वेट की रेटिंग जो है इन्होंने पेटीएम को दी है और साथ ही जो है 950 रुपये का टारगेट प्राइस भी यहाँ से दिया है। 37% का अपसाइड मूवमेंट ये यहाँ पे देख रहे हैं 950 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ में। तो इसके पीछे जो भी इनकी रिसर्च है, इसके पीछे जो है इनकी जो है काफ़ी बड़ी रिसर्च रही होगी, जो इस तरह से जो है पेटीएम के लिए इन्होंने इस तरह के टारगेट दिए हैं। पेटीएम की शेयर की बात करें तो नीचे लगातार गिरने के बाद थोड़ी सी जो है रिकवरी पेटीएम के शेयर में जो है बॉटम से हमें देखने को मिल रही है। तो जो निवेशक हैं, निवेशक मेरे ख्याल से होल्ड करके चल सकते हैं। नई बाइंग का सजेशन मैं पेटीएम में किसी भी इन्वेस्टर को नहीं दूंगा। आगे जिस हम कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है जैन टेक लिमिटेड, यानी कि जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। करंट प्राइस की बात करें 307 रुपये 25 पैसे का है। आज के दिन शेयर में लगभग 8% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। 20 रुपये 90 पैसे की तेज़ी के साथ 7.30% की शानदार तेज़ी के साथ शेयर ने जो है आज के दिन हमें क्लोजिंग दी है। तो इसके पीछे का रीज़न भी Q4 के बढ़िया नंबर्स का आना है, यानी कि कंपनी के जो Q4 के नंबर्स आए हैं वो ज़बरदस्त नंबर हमें कंपनी के अभी के समय में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीने में 50% का रिटर्न शेयर ने जो है अपने निवेशकों को जनरेट करके जो है दिया है। तो आप मान के चल सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से शेयर जो है ऊपर की तरफ मूव अभी के समय में हुआ है। जैनटेक ट्रेड्स 8% अब आफ्टर Q4 प्रॉफिट जम्प्स 510%, यानी कि 510% तक जो है नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ गया है। 6 गुना तक मल्टीप्लाई हुआ है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो 8% की तेज़ी जो है शेयर में आना बिल्कुल लाजमी है। कंपनी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडिंग मार्च 2023 केम इन एट RS 20 करोड़ अप 510% कंपेयर टू RS 3 करोड़ रिपोर्टेड इन द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट फिजिकल ईयर।
तो यहाँ पे क्या है, 3 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के जो है 20 करोड़ हो गया। 510% का अप मूवमेंट शेयर में जो है नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। उसके अलावा रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो है वो 215 करोड़ देखने को मिला है 96 करोड़ से, जो कि हमें पिछले क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। नंबर्स को अगर देखें और गौर से तो पिछले क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा कि 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने जनरेट किया था दिसंबर 2022 के क्वार्टर में, यानी कि इससे जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू जो है 215% के हिसाब से इंक्रीज हुई है, जो कि 30 करोड़ से बढ़ के जो है 96 करोड़ अभी के समय में हमें देखने को कंपनी की मिल रही है। अगर हम क्यू ऑन क्यू के बेसिस पे देखें तो क्यू ऑन क्यू के बेसिस पे 76% के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र हमें आया है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पे 50 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट अपना बना लिया है पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि 2022 में मात्र 2.6 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो है 215% बढ़ा है कंपनी का, और ये जो है बढ़ के जो है 209 करोड़ हो गया है, जो कि 70 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था। यानी कि ये जो रेवेन्यू है ये पूरे साल का रेवेन्यू पूरे 2023 का देखने को मिल रहा है, जो कि 70 करोड़ था 2022 में। तो इसमें भी जो है 214% के हिसाब से इम्प्रूवमेंट कंपनी का देखने को हमें मिल रहा है। साथ ही जो है कुछ कमेंट्री भी की गई है। एज प्रीवियसली कमिटेड वी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेवेन्यू इन द हिस्ट्री ऑफ जेन टेक्नोलॉजीज। वी आल्सो सिक्योर्ड न्यू ऑर्डर ऑफ वर्थ RS 141.67 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर। वी हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ RS 473 करोड़ एंड एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ इन कमिंग क्वार्टर, सेड अशोक अटलूरी CMD जेन टेक। तो यहाँ पे जो है कहा गया है इनकी तरफ से कि 141 करोड़ के ऑर्डर जो है इन्होंने सिक्योर किए हैं, और इनका जो ऑर्डर बुक है 473 करोड़ तक पहुंच गया है अभी के समय। यानी कि ऑर्डर बुक कंपनी की शानदार, जिस तरह कंपनी का मार्केट कैप है, रेवेन्यू कंपनी का जनरेट होता है, उस हिसाब से जो है बड़े ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए अभी के समय में देखने को हमें मिल रहे हैं। आगे हमारे पास है स्टाइलम इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इस कंपनी के भी Q4 के नंबर्स आउट हो चुके हैं, और इस कंपनी में भी आज के दिन हमें शानदार तेज़ी देखने को मिली है। तेज़ी के प्रतिशत को नोट करें तो 3.73% की तेज़ी है। 1247 रुपये का हमें जो है कंपनी का करंट प्राइस देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के भी Q4 के नंबर शानदार आए हैं, बढ़िया नंबर्स कंपनी के हमें आए हैं अभी के समय में। स्टाइलम इंडस्ट्रीज कंसोलिडेटेड मार्च 2023 नेट सेल्स एट RS 236.83 करोड़, अप 31.8% बाई ऑन बाई। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर्स हैं 236 करोड़ कंपनी की नेट सेल्स देखने को मिल रही है, 31-32% तक कंपनी की नेट सेल्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। आगे अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 180 करोड़ के आसपास की नेट सेल्स हमें कंपनी की देखने को मिल रही थी। 32% के जंप के साथ अभी जो है 236 करोड़ के आसपास की पहुंच गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने लगभग 27 करोड़ के आसपास जनरेट किया है। 61% के आसपास की शानदार बढ़ोतरी जो है नेट प्रॉफिट में कंपनी की देखने को मिल रही है, जो कि 16 करोड़ के आसपास जो है हमें पिछले साल के इसी क्वार्टर में देखने को मिल रही थी। EVA TDA की बात करें तो 41 करोड़ जो है देखने को मिल रहा है। 53% के हिसाब से ये भी बढ़ा है। 26 करोड़ हमें जो है 27 करोड़ के आसपास पिछले साल देखने को मिल रहा था। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर कंपनी की इंक्रीज हुई है। 15 रुपये के आसपास की अर्निंग पर शेयर पहुंच गई है, जो कि 9.78 रुपये के हिसाब से हमें पिछले साल इसी क्वार्टर में देखने को मिल रही थी। कंपनी के रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में 13% और 3% आज का जोड़ दीजिए तो लगभग 17% के हिसाब से जो है 6 महीने में, और 20% 26% के हिसाब से जो है 12 महीने में कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो सिंपली सजेशन रहेंगे कि जो भी स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ में निवेशक हैं कंटिन्यूसली जो है होल्ड करके इसमें बने रह सकते हैं और अपने टारगेट का वेट कर सकते हैं। आगे हमारे पास है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कंपनी के Q4 के नंबर्स आउट हो चुके हैं, और Q4 के नंबर्स जो आए हैं वो बिल्कुल भी रास मार्केट को नहीं आए हैं, क्योंकि कंपनी में जो है 4% के आसपास की बड़ी गिरावट हमें आज के दिन देखने को मिल रही है। 304.90 का करंट प्राइस कंपनी का है। इसकी अगर हम बात करें तो रिसेंटली कंपनी का IPO आया था। अगर हम 1 साल के चार्ट में भी देखें तो हमें पता चलेगा कि बॉटम यहाँ पे एक बना है, नीचे के लो लगाने के बाद कंपनी ने जो है लगभग 270 रुपये के नीचे का एक लो लगाने के बाद थोड़ी सी रिकवरी शेयर ने कर ली है। लगभग 30-35 रुपये के आसपास की रिकवरी शेयर ने कर ली है। केफिन टेक कंसोलिडेटेड मार्च 2023 नेट सेल्स एट RS 1
83.13 करोड़, अप 1.26% बाई ऑन बाई, यानी कि मात्र 1% के आसपास का जंप कंपनी की नेट सेल्स में देखने को मिल रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ऐसे में जो है शेयर प्राइस का गिरना बिल्कुल लाजमी था। अगर हम देखें तो नेट सेल्स जो रही है कंपनी की 180 करोड़ से बढ़ के मात्र 183 करोड़ के आसपास जो है पहुंची है। सिर्फ 1% का नाम मात्र का जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 57 करोड़ के आसपास का कंपनी का रहा है। नेट प्रॉफिट में जो है अच्छा खासा जंप जो है कंपैरिजन करें नेट सेल्स के अनुपात में तो बढ़िया जंप जो है नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। 12% के आसपास तक नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है। 50,000 का नेट प्रॉफिट हमें पिछले साल के इसी क्वार्टर में देखने को मिल रहा था। EBI TDA की बात करें तो 90 करोड़ के आसपास होती है। 6% का इसमें भी जंप है 84 करोड़ से, जो कि हमें पिछले साल देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इंक्रीज हुई है 3 रुपये 38 पैसे, हो गई है 3 रुपये 23 पैसे के हिसाब से। और क्लोजिंग जो है आज की 304 रुपये के आसपास 4% की गिरावट के साथ शेयर ने क्लोजिंग दी है। नंबर्स उतने भी बुरे नहीं आए हैं, तो निवेशक सिंपली कंपनी को होल्ड करके, जो भी निवेशक हैं होल्ड करके कंपनी में बने रह सकते हैं। और इंटरेस्टेड हैं तो मेरे ख्याल से बाई के लिए भी जा सकते हैं। सपोर्ट के आसपास शेयर अभी के समय में अवेलेबल है।